हेलो एवरीवन। रोहित रेलवे TM4 में आपका स्वागत है। इसमें टोटल 40 MCQ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न साइंस के हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? आज का पहला प्रश्न है कि ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धान से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। अगला नंबर प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। ये एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र का अध्ययन होता है दोस्तों, यानी मनुष्य के विकास, उत्पत्ति और सामाजिक संस्कृति के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पौधे का जनक अंग कौन होता है? पौधे का जनक अंग कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का नर अंग कहलाता है। पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? तो ये पुंकेसर कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंकेसर। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं और आप लोग एग्जाम से पहले इसको देख कर जाइएगा। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं दोस्तों कि केवल आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में लड़ सकता है। अगला नंबर प्रश्न है कि आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर के कारण। कॉपर मतलब तांबा के कारण। अगला नंबर प्रश्न है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन ये कौन है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक मतलब होता है दोस्तों जस्ता। ठीक है, तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? तो ये मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में होती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि असत्य फल क्या है? असत्य फल कौन कौन है दोस्तों? असत्य फल आपका सेव हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। ये तीनों जो दोस्तों है वो आपके असत्य फल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे छोटा फूल बुल्फिया है दोस्तों। सबसे छोटा फूल कौन सा है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेसिया। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये टेस्ट पेपर तो 4 था दोस्तों। टेस्ट पेपर तो 4 था और इसके बाद अगला दिन आप लोग को टेस्ट पेपर 5 कराएंगे ऐसे हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा फूल बुल्फिया। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है दोस्तों? ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है?
चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरे शैवाल के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरा शैवाल। अगला नंबर प्रश्न है कि नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये भ्रूणपोष। क्या है दोस्तों? भ्रूणपोष, जो कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग किस में होता है दोस्तों? तो ये मूंगफली के कारण, मूंगफली से होता है टीका रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त एक प्रकार का होता है। रक्त एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो ये संयोजी उत्तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी उत्तक। अगला नंबर प्रश्न है कि फूलों की खेती कहलाता है। फूलों की खेती क्या कहलाता है? तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 तत्वों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? तो ये आपका CO2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा। ज से जल, ज से जाइलम। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है दोस्तों? तो ये आपके खरपतवार नाशी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशी है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो कि एक पादप हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, बाकी सब ये तीनों ये आपके एनिमल हार्मोन यानी मानव हार्मोन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके ऑक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीन। अगला नंबर प्रश्न है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपका पुष्पक्रम होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पुष्प का मादा अंग कहलाता है। पुष्प का यानी मादा अंग कहलाता है तो दोस्तों ये आपका अंडक और कार्पेल, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सत्य फल का उदाहरण कौन सा है? सत्य फल का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका मटर और आम, ये दोनों हो जाएंगे सत्य फल। सेब आपके असत्य फल में गिनती आता है, तो ये मटर और आम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर प्रश्न है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके शैवाल से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये आपके कवक हो जाएगा, ये कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? ये सूक्ष्म पुष्प कली से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो ये आपके रासायनिक ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला नंबर प्रश्न है कि पौधा द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ के रूप में संग्रहित किया जाता है।
किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये आपके स्टार्च के रूप में। ठीक है दोस्तों, कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ये आपके स्टार्च के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और सभी प्रश्न दोस्तों साइंस के हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर ग्रुप डी का चाहे रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पुलिस हो गया, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, एमटीएस का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।